Hello bachcho, let's see the question. The question is refer to the given graph and select the correct options for the questions that follow. यहाँ पे हमें ग्राफ दे रखा है और हमें यहाँ पे बोला है कि ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज द मसल इंटरस्टिशियल फ्लूइड PO2 falls to 20 mm Hg. The oxygen delivered by the blood that passes through the exercising muscle tissue will be. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज होता है तो जो मसल इंटरस्टिशियल फ्लूइड PO2 है it falls to 20 mm Hg. तो ऑक्सीजन which is delivered by blood that passes through the exercising muscle वो यहाँ पे कितना होगा. Option A is 5 times as much as normal. Option B is double to the normal. Option C is 3 times as much as normal. And option D is none of these. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें गिवन ग्राफ दे रखा है वो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग को ग्राफ दे रखा है ये ग्राफ यहाँ पे क्या शो कर रहा है. तो बेसिकली ये यहाँ पे शो कर रहा है इट इज द showing the relationship. It is showing the relationship between the partial pressure of oxygen with the amount of oxygen. It is showing the relationship between partial pressure of oxygen with the amount of oxygen that can bind with hemoglobin. तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे ये ग्राफ में शो कर रहा है विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विद हेमोग्लोबिन. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट द स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज के टाइम पे होता क्या है. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो यहाँ पे इस स्ट्रेनस एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे जो मसल्स होते हैं ड्यूरिंग दिस स्ट्रेनस एक्सरसाइज हमारे जो यहाँ पे मसल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे एक्सेलरेट कर जाता है. उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ पे एक्सेलरेट कर जाता है. तो हम लोग बोल सकते हैं द मसल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ पे एक्सेलरेट हो जाता है. तो क्या होता है कि दे यूज मोर ऑक्सीजन. यहाँ पे वो ज्यादा ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम द कैपिलरी ब्लड. और यहाँ पे क्या होता है तो इस वजह से यहाँ पे जो है जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड होता है यहाँ पे जो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन जो डिलीवर्ड होता है बाय द ब्लड विच पासेस थ्रू दिस एक्सरसाइजिंग मसल वो होता है 3 टाइम्स एज मच एज नॉर्मल. यानी कि जो नॉर्मल ब्लड का जो डिलीवरी होता है उसके कंपैरिजन में ये 3 टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है. तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 3 times as much as normal. So option C is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.